अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर एक बार फिर संघर्ष बढ़ गया है। अफगानिस्तान के बीच तीसरे दौर की शांति वार्ता भी फेल हो गई है। दोनों के बीच शांति के लिए बातचीत तुर्की के इस्तांबुल में हो रही थी, लेकिन ये बेनतीजा रही। और तो और पाकिस्तान को टीटीपी ने खुलेआम धमकी दे दी है। टीटीपी ने खुली धमकी देते हुए लोकेशन बताकर कहा है कि हम यहां पर हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जी हां, साथ ही तालिबान ने भी पाकिस्तान को धमकाया है और साफ तौर पर कहा है कि हमारे सब्र की परीक्षा न लें मुनीर सेना। अमेरिका रूस दूर थे, लेकिन तुम्हें कर देंगे पूरी तरह से बर्बाद। तो आज बात इन्हीं खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं बॉर्डर वॉच। तीसरे दौर की शांति वार्ता भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच नाकाम हो गई है। यह वार्ता तुर्की के इस्तांबुल में हो रही थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका। बातचीत के दौरान पाकिस्तान की टीम किसी ठोस या तार्किक तर्क के साथ सामने नहीं आई और आखिर में उसने वार्ता छोड़ने का फैसला किया। इस अचानक फैसले से न सिर्फ अफगान पक्ष बल्कि कतर और तुर्की भी चौंक गए। वार्ता का उद्देश्य शांति स्थापित करना था, लेकिन इस बार भी दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। वैसे भी पाकिस्तान ने शांति चाहा ही कब है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तालिबान शासन सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए लिखित गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था और यही वजह रही कि वार्ता असफल रही। बातचीत में शामिल मध्यस्थ अब थक चुके हैं और किसी नई कोशिश की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने तालिबान पर गंभीर आरोप भी लगाए, कहा कि वो आतंकवाद से निपटने को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। इस्तांबुल में हुई वार्ता के दौरान कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। पिछले दोनों दौर की बातचीत की तरह इस बार भी पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल मूल मुद्दों पर कोई ठोस हल पेश नहीं कर पाया। वहीं इस्लामिक अमीरात ने बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए उचित और तार्किक प्रस्ताव भी पेश किए, जिन्हें मध्यस्थों ने भरोसेमंद और वास्तविक माना। दोनों पक्षों के बीच वार्ता विफल रहने का असर अब सीमा पर साफ नजर आने लगा है। तनाव फिर बढ़ गया है और सुरक्षा हालात गंभीर बने हुए हैं। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारी तुर्की में सीमा पर चरमपंथ और आतंकवाद के अस्थायी समाधान के लिए वार्ता कर रहे थे, उसी दौरान दोनों देश की सेनाओं के बीच गोलीबारी की घटना भी हुई है। यह दिखाता है कि कूटनीतिक प्रयासों की असफलता का सीधा असर सीमा पर सुरक्षा स्थिति पर पड़ रहा है। इसके बाद ही तालिबान ने पाकिस्तान को धमकाया और कहा कि हमारे सब्र की परीक्षा न ले मुनीर सेना। अमेरिका रूस दूर थे, लेकिन तुम्हें कर देंगे बर्बाद। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस विवाद पर अफगानिस्तान के जनजातीय और सीमाई मामलों के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को सीधे और आक्रामक अंदाज में चेतावनी दी है। नूरी ने स्पष्ट किया है कि अफगानिस्तान इस समय गंभीर रूप से झुंझलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार उसकी सीमा में स्थित तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हमले कर रहा है। ये बढ़ती स्थिति दोनों देशों के बीच तनाव को और भड़काने वाली साबित हो रही है। अफगानिस्तान के मंत्री नूरी ने अपनी चेतावनी में ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि अफगान संकल्प को चुनौती देना किसी भी विदेशी ताकत के लिए विनाशकारी साबित हुआ है। उन्होंने याद दिलाया है कि अफगानिस्तान सदियों से साम्राज्यों का कब्रिस्तान रहा है और पाकिस्तान को इन ऐतिहासिक सबकों से सीख लेना चाहिए। मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अपनी सैन्य शक्ति पर घमंड न करे और अफगान राष्ट्र के धैर्य की परीक्षा न ले। यह संदेश सीधे और सख्त था, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की गहराई को उजागर करता है। तालिबान नेतृत्व की एक खुली आक्रामकता और पाकिस्तान को सीधे तौर पर सैन्य रूप से धमकाना साफ संकेत देता है कि तालिबान शासन अब पाकिस्तान के प्रभाव से लगभग स्वतंत्र महसूस कर रहा है। ये व्यवहार ये दर्शाता है कि तालिबान अपनी संप्रभुता को पूरी तरह स्थापित करने और क्षेत्रीय मामलों में
आत्मनिर्भर दृष्टिकोण अपनाने के लिए बेकरार है। उनके इस रुख से यह भी जाहिर होता है कि अब ये किसी बाहरी दबाव को सीधे स्वीकार नहीं करने वाले हैं और अपनी नीतियों में आत्मविश्वास से काम ले रहे हैं। उधर आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना को खुली धमकी दी है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सदस्यों ने पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में इस्लामाबाद तक मार्च करने की योजना का ऐलान किया है। वीडियो में संगठन ने पंजाब में अपनी मजबूत उपस्थिति का दावा करते हुए पूरे देश में इस्लामिक व्यवस्था स्थापित करने की कसम खाई है। एक टीटीपी सदस्य ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को कठोर शब्दों में निशाना बनाते हुए उन्हें मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में असक्षम बताया है। इसके साथ ही वीडियो में टीटीपी सदस्य ने पाकिस्तान की सेना और सरकार के शीघ्र पतन की भविष्यवाणी की है, जिससे स्पष्ट होता है कि संगठन अब खुली चुनौती देने के मूड में है और अपने राजनीतिक और सैन्य प्रभाव को पूरे देश में बढ़ाने का इरादा रखता है। यह खबर साफ तौर पर पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है। पाकिस्तान लगातार दावा करता रहा है कि टीटीपी अफगानिस्तान की जमीन से ऑपरेट कर रही है, लेकिन इस वीडियो में टीटीपी ने खुलकर कहा है कि वो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो सीधे तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को चुनौती देता है। पाकिस्तान में सुरक्षा हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सेना प्रमुख असीम मुनीर की ग्राउंड पर पकड़ कमजोर पड़ रही है। इसका ताजा उदाहरण कुछ दिनों पहले देखने को मिला है, जब टीटीपी ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा कर लिया है। इस घटनाओं से स्पष्ट होता है कि टीटीपी अब सिर्फ अफगानिस्तान से ऑपरेशन नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तान के भीतर भी खुली चुनौती पेश कर रही है, जिससे देश में सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। हालात की गंभीरता को देखकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति अब बेहद चिंताजनक हो गई है। वही संगठन टीटीपी, जिसे कभी पाकिस्तान ने अपनी रणनीतिक जरूरतों के तहत मजबूत किया और अस्तित्व दिया, आज देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती और गले की कांटा बन चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि टीटीपी का खुला विद्रोह और पाकिस्तान के भीतर सक्रिय होना वहां की सैन्य और खुफिया ताकतों के लिए नए सिरदर्द खड़ा कर रहा है। पहले जिस टीटीपी को नियंत्रण में रखने का भरोसा था, अब वही संगठन पाकिस्तान की सीमा और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन गया है।